नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर उपस्थित हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे थे चंद्रवरदाई की रचना। अब हम पढ़ेंगे जगनिक को इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जगनिक। संवत ये कब थे, इनका समय जो दिया गया है 1230 विक्रमी सन में अगर करें तो 57 वर्ष घटा देंगे 1173 ईस्वी आ जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट कवि थे। तो किसके यहाँ? परमार के यहाँ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राजा परमार के पास। कह रहे हैं कि जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल को उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा था। आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया और वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा। किस काव्य में? वीर गीतात्मक। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं कि जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसकी वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है। जगनिक जो काव्य लिखे आल्हा और उदल के ऊपर, उस काव्य का कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। पर उस पर आधारित जो प्रचलित गीत चलते हैं गांव-गांव में, वो आज भी सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। ये आल्हा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगा। अब आगे कह रहे हैं कि पंक्ति है कुछ उसमें की कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो यहाँ जो है ये पंक्ति वीरतापूर्वक है कि कुकुर का जीवन 12 बरिस का होता है और सियार का 13 बरिस का, और जो छत्री होते हैं उनका जीवन केवल 18 ही बरिस का होता है। अगर वो बच करके आगे का जीवन जी रहा है तो जीवन उसका धिक्कार है। ठीक है, ऐसे कह करके वो व्यक्ति के अंदर मन में जो है वीरता का भाव जगाते थे। कह रहे हैं इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता की कंठ में जगनिक की संगीत की विरधपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। कह रहे हैं कि इतने समय के अंतराल में आज जबकि वो लिखी गई है, साहित्य तो नहीं मिला लेकिन कंठ में याद है, वो लोगों के गले में है और अब तक चली आ रही है, और इतने लंबे समय में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है, बहुत कुछ उसमें बदलाव आ गया। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि देश और काल के अनुसार उसमें केवल भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक किरचित देशों और जातियों के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रचित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। कह रहे हैं कि अगर ये साहित्यिक प्रबंध के लिए लिखा जाता
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी राजकीय पुस्तकालयों में कोई प्रति अवश्य रक्षित मिल जाती, लेकिन इसमें इसमें पंडित और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। पर यह गूंज मात्र है। कह रहे हैं कि यह मूल शब्द नहीं है, यह गूंज मात्र है। इसमें मूल शब्द नहीं है, ये क्या है, एक गूंज मात्र है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन जाता है कि आल्हा जो लिखा गया था आल्हा खंड, वो किसके लिए, तो वो गाने के लिए लिखा गया था, गाने के लिए ही रचा गया था। अगर साहित्य के लिए रचा जाता तो वो कहीं ना कहीं किसी पुस्तकालयों में जरूर सुरक्षित मिल जाता, लेकिन वो गाने के लिए लिखा गया था तो केवल गूंज ही मात्र रह गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आल्हा का प्रचार यूं तो सारे भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहां से गाने वाले बहुत से अधिक मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन है। प्रश्न ये बनता है कि आल्हा का केंद्र किसे माना जाता है, तो आल्हा का जो केंद्र है वो है बैसवाड़ा। बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लेंगे, मोस्ट है। प्रश्न बार बार बनता है कि आल्हा का केंद्र, तो आल्हा का केंद्र बैसवाड़ा है। कह रहे हैं इन गीतों के समुच्चय को सर्वधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे हुए उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। कह रहे हैं कि आल्हा खंड जो इस समय प्रचलित है, वह जो है वीर गीत जगनिक द्वारा लिखे गए उस बड़े काव्य का एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों के वीरता का वर्णन में लिखे गए। आल्हा और उदल परमाल की सामंत थे। आल्हा और उदल जो है परमाल के सामंत थे, ठीक है, योद्धा थे। और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे, और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि आल्हा खंड का संग्रह किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया। ठीक है, तो इलियट के द्वारा। यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आल्हा खंड के नाम से नहीं, इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से फर्रुखाबाद के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके, जब ये इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा था उससे 60-70 वर्ष पहले छपवाया था। तो ये प्रश्न बन जाएगा कि प्रश्न बनेगा कि आल्हा खंड को किसने प्रकाशित कराया या किसने छपवाया था, तो चार्ल्स इलियट ने। आगे बढ़े हम श्रीधर को देखेंगे। उन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौरा राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। ये भी आपको पॉइंट याद करना है। संवत का मतलब हो गया 1454 है, अब 57 घटा देंगे तो 1397 आ जाएगा इर्द गिर्द। ठीक है, तो कम बेसी होगा तो आप घटा लेंगे। ठीक है, तो 1397 ईस्वी हो जाएगा।
चलिए, कह रहे हैं कि रणमल छंद, इनकी जो रचना है उसका नाम है क्या? रणमल छंद। एक काव्य रचा गया है। इसमें राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। यानी इसमें जफर खां को उन्होंने हराया था, उसी का इसमें वर्णन है। अब पंक्ति ये पूछी जाने वाली है, ये पंक्ति पूछी भी गई है कि ढम ढम ढमढमाकर ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सूर करही रण सरड़ई समूह हीर सरस रसी समरंगिया, कल कलही कहाल कोडी कल रवि कुमल कायर थरहरी, संचरई सक सुरताड़ साढ़ साहसी सभी संगरई। तो पहली पंक्ति आपको ध्यान रखना है, नीचे की तीनों पंक्ति पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहली पंक्ति अगर आप ध्यान देते हैं तो यहीं से पंक्ति पहली बारी से बन जाएगी। यहाँ इसमें पहली ही पंक्ति मोस्ट है। आगे देखें तो प्रकरण 4, अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रकरण 4 पर। प्रकरण 4 में हम लोग क्या देखेंगे? तो प्रश्न बन सकता है कि जो आदिकाल है, आदिकाल का जो प्रकरण 4 है उसके अंतर्गत शुक्ल जी ने क्या लिखा है? तो उसके अंतर्गत शुक्ल जी फुटकल रचनाएं देते हैं। फुटकल रचनाएं, तो कुछ फुटकल रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं कि वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाली पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। कह रहे हैं कि विद्यापति और अमीर खुसरो, इनको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी सभी की रचनाओं में अपभ्रंश का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। लेकिन खुसरो की जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली के अंतर्गत आ जाती है, और विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें आप देखेंगे मैथिली आ जाती है, जो उस समय की बोलचाल की भाषा रही है। तो ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूं कि दिल्ली के खुसरो और तिरहुत के विद्यापति कहाँ के थे? तिरहुत के थे। और खुसरो मियाँ कहाँ के थे? तो दिल्ली के थे। कह रहे हैं कि लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। कह रहे हैं कि जो बोलचाल की भाषा में जो रचनाएं लिखी जा रही थी उसे रक्षित करने के लिए मानो किसी का ध्यान नहीं था कि इसको सुरक्षित रखा जाए। कह रहे हैं जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव युक्त भाषा ही पुस्तक रचने के व्यवहार को योग्य समझी जाती थी। यानी जो बोलचाल की भाषा में रचना लिखता था उसकी रचना का जो है कोई मोल नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार है जैसे लोग कहते हैं कि पुराना चावल ही खाने योग्य होता है, नया चावल खाने योग्य नहीं होता, तो उसको कोई महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता है जितना पुराना। तो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी भाषा में जो रचनाएं लिखी जाती थी, ठीक है, उसी को महत्व दिया जाता था। जो बोलचाल की भाषा में जो रचनाएं लिख दी जाती थी उनको महत्व नहीं दिया जाता था। अब ये कह रहे हैं शुक्ल जी आगे कि पश्चिम की बोलचाल गीत प्रमुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति के पदावली में या उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों में प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं खुसरो को। खुसरो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु
पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249, संवत 1249, और आप जो है इसमें से 57 वर्ष घटा लेंगे तो आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, हाँ 57 वर्ष घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ हो गया 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1192 ईस्वी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो 1192 ईस्वी के आसपास हुई। कह रहे हैं कि 90 वर्ष के पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना की। संवत 1340, और इसमें से आप 57 वर्ष घटाएंगे तो 1300 में 17 वर्ष घटा दीजिए तो 90 और 7 फिर घटा दीजिए 83, यानी 1283 के आसपास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1283। ठीक है, तो 1283 ईस्वी के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये भी पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि जो खुसरो थे उन्होंने कई राजाओं को जो है दिल्ली का राजा बनते हुए देखा था। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। फारसी भाषा के, हिंदी के तो थे ही, फारसी भाषा के भी अच्छे कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग की ये दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इनमें व्यक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। तो पूछा जा सकता है ये कथन शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है। ठीक है, तो यहां से मैं हाईलाइट कर देता हूं कि इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनके व्यक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। आगे देखें, यहां पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि यहाँ इस बात की ओर मैं ध्यान दिला देना आवश्यक समझता हूँ या मुझे प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि का भी ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। कह रहे अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो को हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। अब हिंदी के रचनाकार जो अमीर खुसरो हैं, उनकी भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। कैसी 2 प्रकार की? कह रहे एक तो ठेठ खड़ी बोली, पहेलियां मुकरियां जो लिखे हुए हैं, इसमें ठेठ खड़ी बोली बोलचाल, ठीक है, और कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक, और कहीं कहीं उसमें ब्रजभाषा की जो है झलक। तो ध्यान से देखें, ठेठ खड़ी बोली, पहेलियां, उसमें जो है पहेलियां मुकरियां और 2 सखुने, ठीक है। इसमें क्या है कि कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक भी दिखाई देती है, पर कह रहे हैं कि पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज और मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। कह रहे हैं कि लेकिन जो गीत लिखे हैं, जो दोहा लिखे हैं, उनकी जो भाषा है वो ब्रज है या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यह काव्य भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक
प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी है। ये कथन आप हाईलाइट करेंगे। यही ब्रजभाषा देखकर उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को भ्रम हो गया कि खड़ी बोली जो है वो किससे निकली है, ब्रजभाषा से निकली है। चलिए, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो खुसरो ने पहेलियां लिखी है उसमें बाद में भी कुछ लोग उसमें पहेलियां को क्या कर दिए, लिख करके और जोड़ दिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हुक्के वाली पहेली ये बाद में जोड़ी गई। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ और उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। तो अब बताइए कि जब अमीर खुसरो जो है जिस समय रचना की है उस समय हुक्का अभी नहीं आया था, तो हुक्का वाली पहेली जो है वो बाद से जोड़ दी गई है। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है और कह रहे हैं इसीलिए जो है भाषा के बारे में भी संदेह होता है कि उनकी भाषा को भी क्या कर दिया गया है, बाद में जोड़ करके, मतलब प्रचलित भाषा खड़ी बोली को मिला दिया गया होगा। यानी कह रहे हैं शुक्ल जी कि इसमें संदेह किया जा सकता है कि इतना वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। ठीक है, कुछ जो है वो बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा और उसका जो पुरानापन है जिसमें वो लिखी गई है उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पूरा नहीं। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारण द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों की जकड़ी हुई काव्य भाषा से अलग थी। कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पर, ठीक है, किसी अंश तक यह बात हो सकती है कि वो निकल गई है, यहाँ थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ से, पर साथ ही यह भी निश्चित किया जाता है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों की जकड़ी हुई जो काव्य भाषा है उससे अलग था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिस घिसाकर या घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। ये कथन पूछा जा सकता है शुक्ल जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की बात करें, पीछे मतलब बाद में, कह रहे हैं कि खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिलती है, किसी भाषा, कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप, घरी यानी घर में ई लगा करके, चला समाया के स्थान पर चलिया, चलिया समाइया, अनई आई के स्थान पर उन्मुई आई, झुक आई, तो इत्यादि इस प्रकार के शब्द जो है कबीर में भी मिलते हैं। बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय इट्ठ वसिष्ठ आदि रूप इठ इष्ट इठ वसिष्ठ विशिष्ट इत्यादि हो गए थे। कह रहे हैं कि अतः पुराने प्रत्यय आदि बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि पुराने, कह रहे हैं कि अतः पुराने प्रत्यय, जो पुराना प्रत्यय था जो शब्दों में लगाया जाता था, वो खुसरो तक आते आते लगभग बहुत कुछ खत्म हो गया था, उठ गया था। ठीक है, यदि चलिया मरिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस
कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा, अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का लक्ष्य जो है धर्म उपदेशक थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये कथन शुक्ल जी ने तुलना कर लिया है खुसरो को और कबीर की। नीचे खुसरो की कुछ दोहे और गीत दिए जा रहे हैं, तो इसे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, अब मोती उसमें से एक भी न गिरे। तो ये किस प्रकार का थाली है? आकाश को थाली कह दिया गया, ठीक है। और ये भी पंक्ति बार बार पूछी जाती है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो दिया और बाती, ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाइए, और भी इनके कुछ बुझनियाँ हैं, मुकरियाँ हैं। एक नार ने दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो ये है पैजामा। और है उनकी कि अरथ तो इसका बूझेगा, अरथ तो इसका बूझेगा, अब मुंह देखेगा तो सूझेगा। तो ये है दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देख लीजिए। अब वो खड़ी बोली वाला था, अब यहाँ देखिए नीचे ब्रजभाषा का रूप जो खुसरो ने लिखा है गीतों में। लिखते हैं कि चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ी भयो परदेसी। मोस्ट है, ये पंक्ति पूछी जाएगी। दूसरा है एक नार पियो को भानी, तन को वाको तन वाको सगरा ज्यों पानी। आगे है कि चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मुहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो ये देखिए ये ब्रजभाषा में थी। अब कह रहे हैं कि अब इनके नीचे के दोहे गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख्य प्रचलित, अब एकदम शुद्ध ब्रजभाषा की ओर आ जाइए। तो ये लिखते हैं कि उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो धान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये पंक्ति पूछी जाती है, इंपॉर्टेंस है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। ये भी पूछी जाएगी। आगे देखें, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। ये भी पंक्ति पूछी जाती है। ये पंक्ति अपने गुरु के लिए उन्होंने गुरु के मृत्यु पर लिखा था। आगे देखें, एक और पंक्ति है, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगनी मुहि डस डस जाए। ये भी पंक्ति कई बार पूछी गई है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई धावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। तो ये अभी तो पूछी नहीं गई है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे ये पंक्ति पूछी गई है। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफल, दुरारे नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दरम, ऐ जा न लेहूं काहे लगाए छतिया। ये प्रश्न बना है। आगे देखिए, सबाने हिजरा दरज चू, जुल्फ वरोजे वसल चू, उम्र को तह सखी पिय को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं रतिया। ये लास्ट वाली पंक्ति भी मोस्ट है, कई बार पूछी गई है। अब अमीर खुसरो की स्टोरी जो है समाप्त होती है। अब हम लोग आते हैं विद्यापति पर। तो विद्यापति को देखते हैं। अब विद्यापति को देखते हैं। विद्यापति कहते हैं अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। कह रहे हैं कि जब अपभ्रंश में भी इनका हमने उल्लेख किया था,
जब इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका का उल्लेख किए। पर इनकी रचना पर जिसकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए, ये मैथिल कोकिल कहलाएं, वह इनकी पदावली है। अब देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि किस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाते थे। ठीक है, तो पदावली के कारण इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। विद्यापति को बंगला भाषा वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये मेरे साहित्य की रचना है। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मगधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन भी जो है इसको हिंदी से अलग बताते हैं। ठीक है, किसको अलग बताते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। यहाँ आप हाईलाइट कर लेंगे, मोस्ट है ये कथन किसका है। ठीक है, चलिए ये कथन हो गया शुक्ल जी का। आगे बढ़ें तो शुक्ल जी कहते हैं कि खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतने भेद होते हुए भी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझ जाते हैं। बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में आयल गईल, हमारा तुम्हारा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरा नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी ये मोस्ट कथन आता है। यहाँ पर ये मोस्ट कथन आता है लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर भी कथन पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसका भी कलर क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये कि खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी इत्यादि रूपों और प्रत्ययों में इतना भेद हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझ जाते हैं, जैसे बनारस, गाजीपुर आदि, ऐल गईल, हमारा तोहरा आदि सब समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट से। आगे देखें, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, ये ध्यान रखेंगे। विद्यापति के जो पद हैं उसकी जो अधिकतर, उसमें अधिकतर जो देखें जो पद हैं श्रृंगार के ही हैं, माने ज्यादातर उसमें श्रृंगार रस के बारे में ही लिखा है, यानी श्रृंगारिक है। फिर आगे कह रहे हैं कि जिनमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। जिनमें नायक और नायिका कौन है, तो राधा और कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। कह रहे हैं कि इनके पदों की रचना जयदेव के गीत काव्यों के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। कन्फर्म तो नहीं कहते, पर कहते हैं शायद की गई। तो जब आपसे प्रश्न पूछे कि विद्यापति की पदावली का आधार ग्रंथ क्या है, तो आप कह सकते हैं जयदेव का, ठीक है, रचना, उसी पर यह आधारित है। अब कह रहे हैं इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे और उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। अब यहाँ भी कथन को आप हाईलाइट करेंगे
ठीक है, कि विद्यापति 100 थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से किया है, भक्त के रूप में नहीं किया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। मोस्ट है, पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। अगला भी बहुत मोस्ट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, यह भी कथन पूछा जाएगा। सूर आदि भक्तों की श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में इनका ग्रहण हुआ है, उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपियाँ इत्यादि सब नृत्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि विद्यापति जो संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। अच्छा, ये 1460 है, ऊपर 1430 था क्या? तो देख लिया जाए। नहीं, ऊपर तो समय इनका नहीं लिखा गया है। ठीक है, यही इनका समय दिया जा रहा है कि विद्यापति जो है 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। अब इसमें से जो है 57 वर्ष आप घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 1403। ठीक है, 1403 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि वर्तमान थे, उनके दो पद यहां पर दिए जा रहे हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पावन बह धीरे। तो ये पंक्ति पूछी गई है। सपनहु रूप बचन इक भस्य, मुख से दूरी करु चीरे। तोहर वदन सम चाँद होत ही नहीं, कयो जतन बिह केला। कै बेरी कटि बनावल नव के, तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तू कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने। अस्से फिर जाय लुकन मह, पंकज निज अपमाने। तो ऊपर वाली पंक्ति आप याद रखेंगे, कई बार पूछी गई है। आगे देखें, आगे भी कुछ पंक्तियां हैं कि भन विद्यापति सुनुबर जोवती, ई सम लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई प्रति माने। ये पंक्ति कई बार आ चुकी है कि कली कहल पिय साँझ रे, जैव मई मरुदेश। ये भी पंक्ति कई बार पूछी गई है। मोय अभागिन नहीं जानर रे, संग जैत जोगनी बेश। अगली पंक्ति है कि हृदय बड़ दारुण रे, पिय बिन बिहरी न जाए। एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलभ निशि भोर। मोस्ट है। न जानल कतखन तजी गेल रे, बिछुरल चकवा जोर। असुनि सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोय आजी। तो ये भी पंक्ति देखेंगे आपको पूछी गई है। नीचे वाली, बिनती करहु सुगहेलनि रे, मोहिदेहि अगयार सजी। अविद्यापति कवि गावल रे, अवि मिलत पिय तोर। लखिमा देई बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। तो ये कुछ इनकी पंक्तियां रही, विद्यापति की पदावली से ये ली गई कुछ पंक्तियां हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से लड़ने का उत्साह रहा। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी हो चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्होंने हराकर अपने धर्म की
रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप को प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। यानी बहती रही, चाहे वो शुरू में तेज बही फिर बाद में स्लो हो गई, पर वो बहती रही, कभी सूखी नहीं। ठीक है, यानी वीर रस की जो रचनाएं आदिकाल में मिलती है, वो वीर रस की रचनाएं बाद में कम हो गई लेकिन लिखी जाती रहीं। शुक्ल जी का यही कहने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल हमारा आ चुका है। पूर्व मध्यकाल, अब हम लोग भक्ति काल में प्रवेश कर लिए, आदिकाल हमारा समाप्त हुआ। तो पूर्व मध्यकाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करिए, और जो भी इसमें आपको समस्याएं या जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी किया करें। इससे जो है उत्साहवर्धन होता है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में भक्ति काल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।